थाना चौरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपित लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। चौरी थाना क्षेत्र के खास दानुपट्टी कब्रिस्तान के पास 15 मार्च की रात बैंक मित्र के साथ लूट की घटना को 2 युवकों ने अंजाम दिया था। अब दोनों आरोपी लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस द्वारा लुटेरों के पास से 1,20,000 रुपए नगद और 2 तमंचा बरामद किया है। चौरी दानुपट्टी निवासी जीवतपाल बैंक मित्र से 15 मार्च की रात को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित लुटेरों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक लोकतांत्रिक परंपरा में एक वोट का महत्व है और इसी को ध्यान में रखकर भदोही जिला निर्वाचन अधिकारी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं। 6 विकास खंडों में कम मतदान वाले बूथों पर निर्धारित ग्राम पंचायत में अनुरोध भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के सभी महानगरों में कामगार जो होली त्योहार पर घर आए हैं रोकने तथा जो नहीं आए हैं उनसे वार्ता कर मतदान देने आने हेतु आग्रह किया गया है। इस विशेष अभियान का मार्गदर्शन कर रहे जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह और स्वीप नोडल अधिकारी यशवंत कुमार सिंह के द्वारा पर्यवेक्षण कर जागरूक किया गया। 9 अप्रैल को हिंदू युवा संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर माधव सिंह स्थित शिव मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। अध्यक्ष नीतीश चौबे ने क्या कहा, सुनिए। ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है और अपने अगल बगल मंदिरों पे इस तरह से कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष कराते रहेंगे जिस तरह से नीतीश जी करा रहे हैं और उससे धर्म की भी आस्था बढ़ेगी और लोगों में और प्रेरणा बढ़ेगा कि अपने मंदिरों की रक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। इसके लिए एक अच्छा पुनीत कार्य है। ये हिंदू नवीन नूतन वर्ष दोनों आज मनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इस मुहिम के जो संचालक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस आज के जो कार्यक्रम है उसके विवरण उसके बारे में कुछ हमें बताएं। बहुत बड़ा यहाँ पर स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है हिंदू नवीन नूतन वर्ष के मौके पर हिंदू युवा संगठन द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। इस वक्त हम माधव सिंह घोषिया में मौजूद हैं जहाँ पर हिंदू युवा संगठन के कर्ता धर्ता नीतीश चौबे ने अपने स्थापना दिवस, हिंदू युवा संगठन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज नवरात्र प्रतिपदा का दिन है, नवरात्र का पहला दिन है। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार यह स्थापना दिवस और ये जो हिंदू युवा संगठन है ये करता क्या है और ये संगठन बना क्यों। स्वागत है नीतीश जी। बहुत बहुत सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हिंदू युवा संगठन सदैव धर्म, समाज और अंत्योदय व्यक्ति के उदय के लिए कार्य करती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जो कार्य किया गया है और निश्चित रूप से हिंदू युवा संगठन का जो मूल उद्देश्य है अंत्योदय व्यक्ति का उदय और उससे भी ज़्यादा एक उद्देश्य है कि हमारी जो धरोहर है, क्योंकि अंत्योदय व्यक्ति का उदय तभी हो सकता है जब हमारा सनातन धर्म जीवित रहेगा। तो इसलिए सनातन धर्म को हम सभी कैसे जीवित रह सकते हैं? जीवित तो वो रहेगा, वो कोई भी आएगा वो रहेगा ही, लेकिन उसको और कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं? जो विलुप्त की ओर जा रहा है तो उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो उसके लिए हम ऐसे कार्यक्रम जब करेंगे, कहीं ना कहीं अपने हर एक संगठन, बहुत सारे संगठन चलती है, मैं उन सभी संगठनों से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे पूजा पाठ, हवन, ऐसा कुछ करें जिससे राम राज्य वाली सरकार है। देखिए, वो सरकार जो करती वो करती है, क्योंकि अगर एक आप संगठन के मुखिया है तो संगठन का काम अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस राजनीति प्रवेश के काम अपने अपने जगह पे होती है। लेकिन जो राजनेताओं का भी जमावड़ा लगा निश्चित रूप से। देखिए क्या होता है, जहाँ पे क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग जब राजतंत्र खत्म हो गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो राजतांत्रिक व्यवस्था है उसको देश चलाता है। तो अगर उनका सहभागिता और ना हो तो ये पूरी अधूरी मानी जाती है, पूरी कार्य क्रियाकलाप अधूरी मानी जाएगी। इसलिए उनका आना अति आवश्यक था। वो आए, मैं उनका स्वागत और वंदन और अभिनंदन करता हूँ। नीतीश जी, स्थापना दिवस आप नवरात्र प्रतिपदा के दिन रखे, 9 अप्रैल को हुआ था या फिर नवरात्र के पहले दिन हुआ था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। संजोग से इस बार 9 अप्रैल का जो दिन है वो चैत के नवरात्र का प्रथम दिन हुआ। मैं बहुत ईश्वर का और बहुत ही उनकी कृपा है जो है ऐसा शुभ अवसर पर 9 अप्रैल का दिन पड़ा, तो मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ अपने देव। बात तो बेहद करीब है, आज हिंदू युवा संगठन का स्थापना दिवस और इधर हिंदू नवीन नूतन वर्ष है संवत 2081।
निश्चित रूप से देखिए क्या निश्चित रूप से एक सहयोग है जो कि आज हुआ है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब हम लोग ऐसे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा सहयोग बनेगा कि आप कहेंगे ये कैसे सहयोग बन गया। तो ये हिंदू नवीन नूतन वर्ष दोनों आज मनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इस मुहिम के जो संचालक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस आज के जो कार्यक्रम है उसके विवरण, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए आज का जो कार्यक्रम था वो हर एक साल कार्यक्रम होता है। इससे पहले मुक्तेश्वर महाकाल मंदिर पे कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे देव के देव महादेव को 42 साल से गंदे पानी में थे, तो वहाँ पे कार्य किया गया था और उनको गंदे पानी से मुक्त कराया गया था। जो लेकिन विशेष आज का जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, उसके साथ नवरात्रि का, चैत का नवरात्रि का पहला दिन है। जो आज का कार्यक्रम था स्थापना दिवस, सर्वप्रथम यहाँ पे सुबह सुबह कलश स्थापना हुई, हनुमान जी का पूजन हुआ। हनुमान जी के पूजन के बाद हम सभी ने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, और हनुमान चालीसा के पाठ पकड़ने के बाद उसके बाद दिव्य तरीके से रुद्राभिषेक हुआ, और रुद्राभिषेक बहुत दिव्य तरीके से हुआ। रुद्राभिषेक के बाद नवचंडी महायज्ञ हुआ, जिसमें कि नवपरायण हुआ। उसके बाद 84 लोगों ने एक साथ बैठ के हवन पूजन किया। और जैसा कि संगठन अंत्योदय व्यक्ति के उदय की बात करती है, तो उनके उदय के लिए मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कुछ अंश मैंने 1% अगर बीज डालने का काम अभी कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो बड़ा वृक्ष बनेगा, तो उससे भी बड़ी चीज़ें दी जाएगी। आगजली का मुद्दा हो, चाहे आगजली का मुद्दा रहा हो, उस पर भी संगठन ने काम किया, चाहे मुक्तेश्वर महाकाल मंदिर का मुद्दा हो, उस पर भी संगठन ने काम किया। आपके न्यूज़ चैनल ने दिखाया है और उस पर हम सभी कामयाब हुए हैं। तो निश्चित रूप से संगठन आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक, और अगर राजनीति करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे ओजेंट टाइप के लोग आएंगे, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राजनीति में भी जी, आपके दिमाग में आया कैसे? आपकी उम्र को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप एक योजनाबद्ध तरीके से, ऐसा लगता है कि पूरी यूनिटी, पूरा काफिला आपके साथ है। एक योजनाबद्ध तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम इतनी छोटी सी अवस्था में कैसे पूर्ण हो सका? मैं तो मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे और बड़ा काम करना था। मैं अपने आप को तो बहुत बड़ा मानता हूँ। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे, भगत सिंह की बात करेंगे, तो उनको पूरा देश जानता है। उनका एज 25 से 26 साल था, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत छोटा हूँ। मैं बहुत कम काम कर पा रहा हूँ, मुझे इसकी अफसोस है। मेरे जो लोग हैं उनका साथ और सहयोग मुझे मिलेगा, तो निश्चित रूप से मैं और भी अच्छा आगे काम करूँगा। और मैं नहीं मानता कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम कम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पर्याप्त समय है कि मैं कहीं बैठ के चाय पी रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। मेरा हर एक समय समाज और धर्म और समाज के लिए, तब जिस दिन मुझे सोते वक्त भी मेरे काम के सपने आने लगेंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि मैं व्यस्त हूँ। बात अगर पूजा पाठ और धर्म की आए, तो वहाँ पर सनातन की बात न उठे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताना चाहेंगे कि आप हमेशा सनातन के बारे में बोलते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, सनातन के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जो सत्य सनातन धर्म है ये सदियों से चला आ रहा है। इसको क्या होता है कि कई लोग आए इसको ख़त्म करना चाहे, लेकिन नहीं कर पाए। निश्चित रूप से जब सत्य सनातन जो धर्म है वो कहीं ना कहीं सर्वे भवन्तु सुखने का पार्ट है, सभी को अपने में समाहित करने का काम करती है। ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और अपने अगल बगल मंदिरों पे इस तरह से कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष कराते रहेंगे, जिस तरह से नीतीश जी करा रहे हैं। और उससे धर्म की भी आस्था बढ़ेगी और लोगों में और प्रेरणा बढ़ेगा कि अपने मंदिरों की रक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, इसके लिए एक अच्छा पुनीत कार्य है ये। निश्चित ये इस तरह से जो पुराने मंदिर जिसको लोग भूल गए हैं, इस तरह से कार्यक्रम कराने के से उस मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होता है, और अगल बगल समाज से का भी उससे डेवलपमेंट ही होता है। मान के चलिए कि अगर मंदिर अगर सुरक्षित हो जाते हैं, तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से राम मंदिर का डेवलपमेंट हुआ, उससे आप देखिए समाज में बड़ी परिवर्तन आया और लोगों की आस्था भी बढ़ी है और हिंदू धर्म में विश्वास भी बढ़ा है। बहुत बड़ा यहाँ पर स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है हिंदू नवीन नूतन वर्ष के मौके पर हिंदू युवा संगठन द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदू युवा संगठन एक हिंदू संगठन है। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो हैं नीतीश भाई साहब, उनका कार्य बहुत ही अच्छा है। वो अपने साथ हम जैसे युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज का युवा भटक गया है, उसको सनातन धर्म को हिंदू नवीन नूतन वर्ष है। जी, आज हिंदू नववर्ष भी है और इनके स्थापना दिवस भी आज 9 अप्रैल को है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज हम भी यहाँ आए माधो सिंह में बाबा भोलेनाथ शिव मंदिर में। यहाँ पे लगभग 84 यज्ञ पूजन हुआ, हवन पूजन हुआ,
कीर्तन वगैरह पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक, उसके बाद हवन, महाहवन, चंडी यज्ञ, महाचंडी यज्ञ हुआ, उसके बाद हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। और सामाजिक कार्यकर्ता के दृष्टि से, अगर सामाजिक कार्य के दृष्टि से देखा जाए संदीप जी, तो यहाँ पर वस्त्र भी वितरण किए गए जरूरतमंदों के लिए। देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसके लिए हम नीतीश भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देंगे। उन्होंने क्या कुछ कहना चाहेंगे ये हिंदू युवा संगठन के लिए? देखिए, हिंदू युवा संगठन एक सनातन संगठन है और नीतीश भाई साहब जो भी कार्य कर रहे हैं राजनीति से परे कर रहे हैं। इसमें सभी युवाओं को, नेताओं को और आने वाले भविष्य को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उनको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदू युवा संगठन का आज स्थापना वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संयोग की बात यह रही कि आज हिंदू नवीन नूतन वर्ष है, विक्रम संवत 2081, 9 अप्रैल, नवरात्र, चैत्र नवरात्र का पहला दिन, प्रतिपदा का दिन, और बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। द रियल हिंदुस्तान के साथ बने रहें। माधो सिंह से मैं कृष्णा मिश्रा।